सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, बलदाऊ जी महाराज की, बलदाऊ जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद हाथरस की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्रीमती अंजुला माहौर जी, श्री वीरेंद्र राणा जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रेणु गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिनेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष श्री श्याम चौधरी जी, अपना दल इसके अध्यक्ष श्री रवि सारस्वत जी, आज के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे पदाधिकारीगण, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में उपस्थित हाथरस के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ब्रज की देहरी के रूप में विख्यात बलदाऊ की इस पावन धरा को, जिसने देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपने पराक्रम के लिए भी जानी जाती है और काका हाथरसी के हास्य व्यंग के लिए भी विख्यात है। और जिस हाथरस ने हींग की खुशबू को भारत के अंदर पहुंचाया है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी हाथरस वासियों का, जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपको उपहार स्वरूप यहां पर प्राप्त हो रही हैं। तीनों विधानसभाओं का, चाहे वह हाथरस हो, सिकंदराबाद हो, सादाबाद हो, तीनों विधानसभाओं के लिए विकास की इन परियोजनाओं का उपहार आज देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आप सभी को, हाथरस जनपद के सभी वासियों को, मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास
और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर राह चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे, छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। ये सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। मैं भी यहां पर मंच पर आने के पहले प्रदर्शनी देख रहा था, कितनी शानदार प्रदर्शनी विकास के लिए। कहीं हींग के लिए एक पहचान दिलाया जा रहा है, कहीं पर यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनका वैल्यू एडिशन के लिए पशुपालकों को घी के साथ, मक्खन के साथ, कहीं गुड़ के साथ जोड़ने का काम इसी जनपद में हो रहा है। अब हमारा हाथ रस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है,
वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे। अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में रसोई गैस का जो सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसे फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम उन हर परिवारों को कर रहा है जिनके पास अपना एलपीजी का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में ऐसे उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी सरकारें जब आती हैं तब विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, नौजवानों के लिए रोजगार भी मिलता है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाते हैं, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती है और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रभावी कदम भी उठाती है। बहनों और भाइयों, ये सब संभव हो पा रहा है आपके द्वारा एक निर्णय से। एक निर्णय आप लेते हैं, कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं और जनप्रतिनिधि जी तोड़ मेहनत करके योजनाओं को अपने जनपद में लाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यही तो परिवर्तन हुआ है। आज हमारे यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता है तो अब पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट अब उसके सामने नहीं है।
2017 के पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था। हाथरस का हो, अलीगढ़ का हो, कासगंज हो, एटा हो, यहां का नौजवान जब यूपी के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से आए हो, तो लोग कहते थे दिल्ली के रहने वाले हैं। अपनी पहचान दिल्ली से देते थे, हाथरस से नहीं देते थे, एटा से नहीं देते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतनी बदनामी मोल ले ली थी। हर जिले में माफिया इनके हो गए थे, ये गरीबों का शोषण करते थे, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं को डकार जाते थे, अराजकता पैदा करते थे, उपद्रव पैदा करते थे, और इनके गुर्गे जगह जगह जाकर के व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ लूटपाट करते थे, तो बेटी की सुरक्षा के पे भी खतरा पैदा करते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने कहा कि नहीं, जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और आज वह जारी है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बनने के साथ अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तेजी के साथ बढ़ती हुई, अब उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इसीलिए तो आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था, और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।